नमस्कार, अतुल्य कुंभ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और सबसे पहले मैं जहां मौजूद हूं उसके आपके दर्शन कराना चाहूंगा। ये कुंभ का परिक्षेत्र है। यहां पर आप आएंगे तो कुंभ में डुबकी लगाएंगे। अगर नहीं आ सके हैं तो यहां से आप दर्शन कर सकते हैं। तो पहली जो आज की बड़ी खबर है महाकुंभ नगर परिक्षेत्र से, वो ये है कि आज साधु संत एक साथ बैठे और ये बैठक हुई है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी के कैंप पर, यानी निरंजनी अखाड़े पर। यहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर और तमाम साधु संत यहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने निर्णय किया कि किस तरह से 27 तारीख को, यानी 27 जनवरी को जो धर्म संसद लगने वाली है, उसमें किन किन मुद्दों पर वो मांग करेंगे और किन किन मुद्दों पर वो अपनी मांग को रखेंगे। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा उभर कर सामने आया है वो सनातन बोर्ड के गठन का लेकर है। सारे साधु संत, यहाँ तक कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी और देवकीनंदन ठाकुर, जिनके नेतृत्व में ये धर्म संसद का आयोजन हो रहा है, और ये चौथा धर्म संसद का आयोजन होगा देवकीनंदन ठाकुर के नेतृत्व में। एक सिरे से सभी की राय बनी कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। देश में काफी वक्त से सनातन बोर्ड की मांग हो रही है। तमाम साधु संत, अलग अलग अखाड़े सनातन के हित के लिए सनातन बोर्ड की वकालत करते आए हैं। सनातन बोर्ड की मांग की गूंज अब प्रयागराज में और भी तेज हो गई है। निरंजनी अखाड़े में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी समेत अन्य साधु संत भी मौजूद रहे। धर्म संसद को लेकर हमेशा से आवाज बुलंद करने वाले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हम 27 जनवरी को घोषणा करेंगे कि सनातन बोर्ड चाहिए, सरकार इसे जल्द बना कर दे। साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की भी वकालत की। हम लोगों ने अपने अपने आराध्य की और अपने इष्ट की और सबकी सनातनियों की शपथ ली है कि 27 जनवरी को जो धर्म संसद होगी, सनातन बोर्ड हमको सनातनियों को लेके देना है। ये वो एकजुटता है, ये इसकी कसम है। इसके अलावा कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने ये भी कहा कि बांग्लादेश की समस्या का समाधान होना चाहिए। बांग्लादेश में लंबे समय से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। हिंदू मंदिरों, घरों को निशाना बनाया जा रहा है, तो इसे लेकर भारत में भी आक्रोश देखा गया। ऑलरेडी बहुत पहले कह चुका हूँ, जितने भी हिंदू हैं किसी भी देश में हैं, अगर वहाँ परेशान हैं तो उन्हें भारत में जगह मिलनी चाहिए और आते ही वोटिंग राइट मिलना चाहिए। और जो यहाँ इलीगल हैं, चाहे वो कहीं के हैं, आउट। वहीं धर्म संसद में शामिल हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने भी सनातन बोर्ड के गठन की मांग को दोहराया और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की पैरवी की। हमने प्रयास किया है 27 जनवरी को हमारा दिव्य और भव्य रूप से धर्म संसद हो और जितने भी हमारे महात्मा मठ मंदिर मठाधीश है, मंदिरों के व्यवस्थापक है, महंत है, श्री महंत है, महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी को हमने आह्वान किया है कि आप सब सेक्टर 17 में आए और वहाँ पे बहुत दिव्य रूप से और भव्य रूप से धर्म संसद होने वाली है और मंथन के पश्चात वहाँ से अमृत निकलने वाला है, जिस अमृत का नाम होगा सनातन बोर्ड। सनातन बोर्ड को लेकर लगातार साधु संत अपनी बात और मांग को आगे बढ़ा रहे हैं और महाकुंभ में अब ये मांग और तेज रफ्तार पकड़ रही है। खास बात ये भी है कि अब साधु संत 27 जनवरी को इसे लेकर सरकार के सामने पुरजोर तरीके से मांग रखेंगे। देखना होगा कि अब इस मांग के तेज होने के बाद सरकार का क्या रुख रहता है। क्या अभी सिर्फ इस पर चर्चा ही होती रहेगी, गंभीर विचार ही होता रहेगा, या फिर वाकई सनातन बोर्ड मूर्त रूप भी लेगा? बड़ा सवाल ये भी कि क्या सनातन बोर्ड के गठन के इतर वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि ये मांग संतों की है और प्रयागराज में होने वाले धर्म संसद में भी उठने वाली है। प्रमुख एजेंडा जो धर्म संसद का यही है कि सनातन बोर्ड का गठन हो और इसको लेकर हमने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर से बात की, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज, उनसे भी बातचीत की। उनका एक ही कहना है कि सनातन बोर्ड इस समय आवश्यकता है पूरे देश की, सनातन धर्म की, और इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड का गठन तत्काल कर देना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये कुरुक्षेत्र में जैसे योद्धा स्वयं आ जाते हैं, तो ये कुरुक्षेत्र है और इसमें सभी आमंत्रित है। जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो सभी इसमें आ सकते हैं। बस यही उन्होंने एक निवेदन किया कि आए, इसमें राजनीति ना करें। यहाँ कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज। आपको हमने महाकुंभ का ये परिक्षेत्र
कैसा दिखता है अलग अलग तरीके से दिखाया है। ड्रोन कैमरे के जरिए भी हमने दिखाया आपको कि कैसे दिखाई देता है, और अब आपको हम दिखाते हैं कुछ अलग अंदाज में। और ये अलग अंदाज क्या है वो जानने के लिए आपको हमारी इस रिपोर्ट को जरूर देखना होगा। महाकुंभ यानी आस्था का संगम, महाकुंभ यानी संतों का समागम, महाकुंभ जिसमें आकर धुल जाते हैं सारे पाप, महाकुंभ जहां आकर दूर हो जाते हैं सारे संताप। महाकुंभ कितना दिव्य और भव्य है, इसकी कई तस्वीरें लगातार आप देख ही रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सभी जगह महाकुंभ की तस्वीरें छाई हुई है। महाकुंभ में आए संतों, साधकों, नागा बाबा की एक से बढ़कर एक स्टोरी लोगों तक पहुंच रही है। महाकुंभ के अंदर से लेकर बाहर तक की भव्यता सामने आ रही है। तो इसी बीच अब भारत का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने भी महाकुंभ की भव्यता दिखाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अंतर्गत आने वाली संस्था नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद ने महाकुंभ की तस्वीरें अंतरिक्ष से कैद कर अपनी वेबसाइट पर अपलोड की हैं। ये तस्वीरें वाकई भव्य है और महाकुंभ का एक अलग ही नजारा, एक अलग ही व्यू हमारे सामने ला रही है। प्रयागराज में महाकुंभ मेला सजा हुआ है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले के नाम से जाना जाता है। इस महाकुंभ मेले के लिए देश दुनिया से श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं, शाही स्नान कर रहे हैं। इस आस्था के महापर्व में श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए सरकार और प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। देखिए, प्रयागराज के इस महाकुंभ परिक्षेत्र में आते हैं, आस्था की डुबकी आप लगाते हैं तो अपने जीवन में कुछ अमूलचूल सुधार भी कीजिए, यानी बदलाव कीजिए अपने जीवन में, जो कमियां हैं उन्हें दूर कीजिए। ऐसे ही एक बाबा हैं जो आपको फिट रहने का मंत्र दे रहे हैं। इन्हें लोग फिटनेस बाबा कह रहे हैं। ये कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपने फिटनेस के प्रति, और आप कैसे अपने आप को फिट रखें, वो आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में एक से बढ़कर एक संतों का जमावड़ा है। कोई कांटों पर लेट रहा है तो कोई बाबा हैं जो सालों से बैठे ही नहीं। वहीं इन सब के बीच एक बाबा हैं जो महाकुंभ आने वालों के लिए मोटिवेशन साबित हो रहे हैं। ये बाबा महाकुंभ में आने वालों को हेल्थ के लिए मोटिवेशन दे रहे हैं। महाकुंभ पहुंचे इन बाबा का नाम है पहलवान बाबा, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। हमने मुहिम चलाई है, युवाओं को जगाना है, नशे को भगाना है, सबको स्वस्थ बना के भारत को विश्व गुरु बनाना है। 50 साल की एज हो चुकी है मेरी, और मैं एक हाथ से 10,000 पुशअप लगा लेता हूँ, चक्री दंड लगा लेता हूँ, फुटबॉल के ऊपर हैंड स्टैंड भी कर देता हूँ। जब हम इस 50 साल की एज में इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मेरा युवाओं को यही जगाने का उद्देश्य है। तो आप तो हमसे कहीं 4 गुना ज्यादा कर सकते हैं। महाकुंभ अपने आप में एक अद्वितीय और भव्य आयोजन है, जहां साधु संत और महात्मा भक्तों के साथ मिलकर साधना और तप के लिए पहुंचते हैं। ये अवसर न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां देश विदेश से लोग आते हैं। आस्था का ये समागम 26 फरवरी तक चलेगा, जहां ऐसे ही एक से बढ़कर एक साधु संत आपको देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। देखिए, अब आपको ऐसे जगह पर लेकर चलते हैं। अगर आप आस्था की डुबकी संगम में लगा लिए और यहाँ नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है, आपकी डुबकी अधूरी मानी जाती है। बड़े हनुमान जी, इन्हें लेटे हुए हनुमान जी कहा जाता है, और ऐसी मान्यता है कि माता सीता जी के आदेश पर ये यहाँ पर लेटी हुई मुद्रा में है। तो ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रशासन द्वारा तय किया गया है।
प्रयागराज में त्रिवेणी संगम किनारे किले के पास स्थित है बड़े हनुमान मंदिर। यहाँ लेटी अवस्था में विराजे हनुमान जी के दर्शन के बिना संगम यात्रा अधूरी ही मानी जाती है। इस मंदिर में दक्षिण मुखी हनुमान जी की विशाल प्रतिमा जमीन से कुछ नीचे लेटी हुई अवस्था में है। ये प्रतिमा न केवल अपनी भव्यता बल्कि अपने प्रतीकात्मक महत्व के लिए भी जानी जाती है। यहाँ हनुमान जी के बाएं हाथ में गदा और दाएं हाथ में राम लक्ष्मण विराजे हैं। प्रतिमा में हनुमान जी के पैरों के नीचे अहिरावण और कामदा देवी दबी होने का वर्णन किया जाता है। ये मंदिर अकबर के किले के पास गंगा किनारे स्थित है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद हनुमान जी यहीं विश्राम करने के लिए लेटे थे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रयागराज में बड़े हनुमान के मंदिर में किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ तो उमड़ रही है, लेकिन दर्शन कीजिए IBC 24 पर विशेष तौर पर। और ये 20 फीट लंबी प्रतिमा है बजरंगबली की। हनुमान जी यहाँ विश्राम कर रहे हैं। मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि जब लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम लौट रहे थे अयोध्या की ओर, तब हनुमान जी को थकान महसूस हुई थी। प्रभु श्री राम के आदेश से हनुमान जी यहाँ पर विश्राम की अवस्था में आ गए थे, तो इसीलिए विश्राम करने की वजह से ही वो आज यहाँ लेटी हुई अवस्था में है। और ये प्राचीन काल से इसी तरह से यहाँ विश्राम कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी ये सिद्ध मंदिर है और यही वजह है कि दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। ये मान्यता है कि यहाँ जो भी मनोकामना हनुमान जी से की जाती है वो पूरी ज़रूर होती है। प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान मंदिर की कहानी बेहद रोचक है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद थके हुए हनुमान जी माता सीता के कहने पर संगम के किनारे विश्राम करने लेटे थे और उसी स्थान पर बाद में मंदिर बनवाया गया। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि हनुमान जी प्रयागराज के इस मंदिर में ही रात्रि विश्राम करते हैं और तीर्थराज प्रयागराज के कोतवाल की भूमिका निभाते हैं। क्या मान्यता है पुजारी जी? सर्वप्रथम आप सभी को जय सिया राम। तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं और प्रयागराज के कोतवाल लेटे हुए हनुमान जी महाराज हैं। ऐसी मान्यता है कि संगम स्नान का त्रिवेणी दर्शन का पुण्य आपको तभी प्राप्त होगा जब तक आप संगम स्नान के बाद लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन न करें। तो लेटे हनुमान जी महाराज के दर्शन जरूर करना चाहिए। ये प्रयागराज के कोतवाल कहे जाते हैं और यह हनुमान जी का जो स्वरूप है ये स्वयंभू है। स्वयंभू हनुमान जी महाराज का स्वरूप है। हनुमान जी महाराज यहाँ पर अहिरावण का वध करके विश्राम मुद्रा में विराजमान है। हनुमान जी महाराज के बाएं हाथ में पीला विग्रह प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का है। दाएं हाथ में हनुमान जी गदा है। कोतवाल की भूमिका में है हनुमान जी महाराज। जैसे आप काशी में जाएंगे तो वहाँ के कोतवाल काल भैरव जी हैं, तो प्रयागराज के रक्षक कोतवाल, महाकुंभ के रक्षक कोतवाल श्री बड़े हनुमान जी महाराज हैं। बड़े से बड़े VIP हो या आम जनता, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए आने वाले लोग बड़े हनुमान के दर्शन जरूर करते हैं। अब जबकि महाकुंभ में स्नान के लिए रोज लाखों करोड़ों की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है, तो बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं का तांता देखने लायक है। लाइन में लगकर जय श्री राम और हनुमान के जयकारे लगाते लगाते बड़े हनुमान जी के दर्शन भी हो रहे हैं और लोग इन दिव्य दर्शनों को पाकर धन्य हो रहे हैं। अभी दर्शन हुए क्या? हाँ, बहुत अच्छी दर्शन हुए, बहुत बढ़िया। क्या महिमा है मंदिर की? बहुत अच्छी है, कृपा है बजरंगबली की। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दर्शन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नहान, सब कुछ अच्छा। योगी जी महाराज दोबारा फिर आएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। बजरंगबली की जय, बोलो हनुमान दादा की जय। कहते हैं कि जब मुगल बादशाह अकबर ने इस प्रतिमा को हटाने की कोशिश की तो हनुमान जी का वजन बढ़ता गया और वो धरती में समाते गए। अकबर समझ गया कि कोई अदृश्य शक्ति है जो प्रतिमा को वहां से हटने नहीं दे रही। हार मानकर अकबर ने ये काम रोक दिया। कहते हैं कि मां गंगा भी वर्षा काल में हनुमान जी को स्नान करवाने मंदिर तक जरूर पहुंचती हैं। ये मंदिर न केवल भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि इसे भारतीय संस्कृति और इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तमाम श्रद्धालु हैं जो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और हर तरफ जय श्री राम के, हर हर गंगे के और बजरंगबली के जयकारे लग रहे हैं। कैमरामैन रमाशंकर के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। पौष पूर्णिमा से लेकर
माघ की पूर्णिमा यानी तकरीबन 1 महीने, बल्कि तकरीबन क्या पूरा 1 महीने यहाँ प्रयागराज के महाकुंभ परिक्षेत्र में कल्पवासी रहते हैं। इस दौरान वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं और इसके साथ जमीन पर यानी माँ गंगा की गोद में जमीन पर वो सोते हैं। बहुत कड़ा नियम होता है। इसी पर आधारित हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को आपको दिखा रहे हैं। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तब हर कोई तीर्थराज प्रयाग आते हैं। देव, दैत्य, किन्नर और इंसान भक्ति भाव से त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। यहाँ सभी कल्पवासी 30 दिनों के लिए आते हैं। प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित, जिन्हें यहाँ के लोग पंडा कहते हैं, उनके सानिध्य में या यूं कहें कि उनके टेंट में रहते हैं और भक्ति भजन करते हैं। कल्पवास का नियम बड़ा कठोर होता है। सूर्योदय से पहले उठना, पूजा पाठ करना, जमीन पर ही सोना, किसी के यहाँ भोजन नहीं करना और अपने चूल्हे पर बनाया भोजन ही करना कल्पवास कहलाता है। जैसे सुबह है खाना खा जाइत है, शाम के है फलहारी रह जाइत है, एक समय पूजा पाठ हुई, सुबह है गंगा नहा पूजा करवे, यह सब पूजा पाठ यह चलत है। एक टाइम खाना रही जो हो सकता है, दान जो हो रहा है उसको हम लोग कर रहे हैं और जो है जो कुछ हो रहा है, जो आता है दरवाजे पे उसको वापस नहीं लौटाते हैं। बस यही काम हो रहा है 1 महीने में। जितना हो सक रहा है पुण्य का काम, कि गंगा तट पे आके अपने से कोई पाप ना हो, पुण्य करते रहिए। 12 साल तक रहे हैं, पूजा पाठ दोनों टाइम दिया बत्ती सब कुछ होता रहा। यहाँ पर जो है एक टाइम भोजन करते हैं और गंगा स्नान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं और यही गंगा आरती और ये सब भजन कीर्तन कथा वार्ता। अब कल्पवास में एक टाइम भोजन करी थे और सब चीज बेराई थे। तेल साबुन नहीं लगाते, नहाते हैं गंगा जी, पूजा करते हैं दोनों टाइम। एक टाइम भोजन होता है, एक टाइम फलाहार होता है। कल्पवास कल्प से बना है। वैदिक साहित्य के मुताबिक वेदों के अध्ययन के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। ये 6 वेदांग है शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। कल्प में यज्ञ, ज्ञान, दान आदि की विधि बताई गई है। कुंभ 4 जगह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है, लेकिन कल्पवास सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। हर माघ मेले के दौरान कल्पवासी प्रयागराज आते हैं। मान्यता है कि कुंभ के दौरान कल्पवास की महिमा और भी बढ़ जाती है। रुक जा जाने वाली, कहाँ जाती हाली हाली, मैं हूँ श्याम बंसी वाले, कोई गैर नहीं, मैं हूँ श्याम। राहुल सौमित्र के साथ IBC 24 प्रयागराज। अगर आप प्रयागराज आते हैं इस महाकुंभ में तो आपको देश के कोने कोने के मंदिर यहाँ पर दिखाई देंगे। सभी मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ बनाई गई है। तिरुपति बालाजी की भी है, कई अब देश के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर उनकी है। राम मंदिर की भी यहाँ पर बहुत ही भव्य स्वरूप दिया गया है, बनाया गया है, जिसको हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये भव्यता और दिव्यता आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राम मंदिर की तर्ज पर यह बनाया गया। लगभग 1 साल पहले अयोध्या में बने प्रभु श्री राम के मंदिर का मॉडल भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राम मंदिर के मॉडल का शुभारंभ किया, उसे आम जनता के दर्शन के लिए खोला। इस मंदिर की भव्यता नक्काशी अयोध्या की तर्ज पर ही है। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। बहु अयोध्या में जो प्रभु श्री राम लला की जो दरबार बना है, मंदिर बनी है, उसी तरीके से इस मॉडल को बनाया गया। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने प्रभु श्री राम लला की अभी पूजा अर्चना भी की है, उनसे बातचीत भी करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ चल रहा है, अयोध्या का मॉडल भी मंदिर बनकर तैयार यहाँ पर हो गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस दिव्य महाकुंभ को और भव्य बनाने के लिए
सभी लोग अपनी अपनी तरह से योगदान कर रहे हैं और निश्चित ही ये भगवान राम जी का मंदिर अयोध्या से ला करके यहाँ प्रयागराज में बनाना, सो प्रयागराज को, अयोध्या राज को प्रयागराज में लाने का जो सकल सामर्थ्य किया है, मैं हृदयपूर्वक सबका उसके लिए अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित ही कुंभ में आने वाले करोड़ों लोगों को अयोध्या जाने की जो दिव्य अनुभूति है वह इस मंदिर में आकर के निश्चित ही होने वाली है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने यहाँ पर प्रयागराज में जो अयोध्या मंदिर का जो मॉडल बना है उसके यहाँ पे दर्शन किए प्रभु श्री राम के, और साफ उनका कहना है कि यहाँ आने के बाद वैसे ही अनुभूति फील हो रही जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने के बाद होती। प्रयागराज में ही अयोध्या जैसा मंदिर यहाँ बनाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं उन श्रद्धालुओं के लिए लाभदायक होगा जो प्रयागराज आस्था की डुबकी लगाने तो आ रहे हैं लेकिन किसी कारणवश अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, तो वो यहीं पर रहकर प्रयागराज में ही अयोध्या के प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर सकते हैं। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज। आज के लिए अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हम आपको छोड़े जाते हैं बड़ी खास तस्वीर के साथ। अगर आप ये संकल्प करके ही आए हैं मन में कि संगम में स्नान करना है जहां पर गंगा यमुना त्रिवेणी मिलती हैं, तो ये वही घाट है। ध्यान दीजिएगा, किला घाट से आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद VIP घाट पड़ेगा। VIP घाट से तकरीबन 1 किलोमीटर तक दूरी तक संगम तट ही है। अगर आप यहां पर स्नान करते हैं तो संगम में ही स्नान कर रहे हैं, और 5 बजे तक यहां पर नौकाएं चलती है जो संगम तट तक ले जाती हैं, उसके बाद नहीं चलती है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।